वेबसाइट पे क्लिक करा। एडिट वेबसाइट पे आने के बाद हम यहाँ पे आएंगे, इस पोर्टल पे आ गए। हर बार ना अगर आप वो बना रहे हो, ई कॉमर्स वाली वेबसाइट बना रहे हो, तो आपको अस्त्रा थीम डालने इंपॉर्टेंट है और जो हमने प्लगइन्स करे हैं वो डालने इंपॉर्टेंट है। मेरे पास तो यही सारे ऑप्शन थे, तो मेरे में तो अस्त्रा थीम एंड प्लगइन डली हुई है। लेकिन आप ई कॉमर्स बना रहे होगे, अब क्या करोगे, पहले प्रोडक्ट्स ऐड करोगे, आप टैक्सेस बनाओगे, शिपिंग जोन सेट करोगे, उसके बाद अस्त्रा थीम डाल दो। हर एक चीज़ सेम रहेगी, कुछ अलग नहीं है उसके अंदर। लेकिन हम बात करते हैं हम अपने पेज को कस्टमाइज़ कैसे करेंगे। देखो हम इधर आते हैं पेजेस पे, ऑल पेज पे आने के बाद अब जो मेरा होम का पेज होगा वो कुछ अच्छा दिखना चाहिए। देखो यहाँ पे कार्ट, चेकआउट का पेज, माय प्राइवेसी, रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसी, और यहाँ पे एक शॉप का पेज बना हुआ है। एक बार मैंने शॉप के पेज पे व्यू पे क्लिक करा, ठीक है, हमने एक सूट डाला था यहाँ पे, क्लिक करूँ मैं इस पे, देखो 650 का डाला था, 700 प्राइस अवेलेबल, 35 इन स्टॉक, अवेलेबिलिटी डाल रखी थी हमने यहाँ पे। और हम आते हैं यहाँ पे एक और चीज़ पे आएंगे, क्लिक 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 करते जाएंगे, 95% कॉटन, ये सब कुछ न्यू, बेसिक्स, लेंथ, टॉप, हर एक चीज़ हमने ऐड करी थी। मेरे एट्रीब्यूट अभी इसमें सेव नहीं हो रखे, हम एट्रीब्यूट सेव भी कर सकते हैं। देखो 3-4 ये कर सकते हैं हम यहाँ पे। कैटेगरी क्लोथिंग है, इधर आएंगे हम वापस से, स्मॉल मीडियम लार्ज भी, और अगर ब्लैक कलर में है, ग्रीन कलर में है, वो सब कुछ। जैसे यहाँ पे ब्लैक टॉप को सेव करना पड़ेगा। अब ये देखो एट्रीब्यूट में हम जो बनाते थे एक प्रोडक्ट का, जाएंगे ना वो, अब डिफरेंट इमेजेस और कलर की वो ऐड करते जाएंगे। ये देखो वर्डप्रेस की अच्छी चीज़ है, आपका प्रोडक्ट जूम हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ हो रही है। अब इधर आएंगे हम यहाँ पे, मान के चलो अपने अपने पेज पे आएंगे। पेजेस पे आने के बाद हम आएंगे एक होम पेज को एडिट करते हैं, एडिट पे आएंगे। ये मेरा ई कॉमर्स का होम पेज है, ये मेरा तंदूरी महल का वो पहला पेज नहीं है, होम का पेज नहीं है। क्या कर सकते हैं हम, एडिट विद एलिमेंटर, जैसे हर बार करते हैं हम, एडिट विद एलिमेंटर पे आएंगे। अब देखो पहले एक कवर फोटो बनानी, उसके बाद उस पर प्रोडक्ट की फ़ोटो लगानी, फिर बटन लगाना, फिर शॉप नाउ का बटन लगाना, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। जैसे बेसिक डिज़ाइनिंग होती है, टेक्स्ट लिखना है, एडिटिंग करनी, बेसिक डिज़ाइनिंग जैसे आप सेकंड थर्ड वीडियो देखोगे आपको क्लियर होती जाएगी। जैसे ये मेरा एक होम पेज बना हुआ है, मान के चलो मैंने यहाँ पे इसको क्रॉस करा, यहाँ मैंने अपने प्रोडक्ट की फ़ोटो लगा दी, वेलकम टू तंदूरी महल ई कॉमर्स वेबसाइट। यहाँ मेरी 2 प्रोडक्ट्स की फ़ोटो लग रही है। विजिट नाउ में मैं क्या कर सकती हूँ, लिंक डाल सकती हूँ। अब देखो लिंक किस चीज़ का डाल सकती हूँ, अगर मैं शॉप का लिंक डालना है तो ये रहा मेरा शॉप का लिंक, पूरा शॉप का लिंक भी डल जाएगा। हर पेज को व्यू करके उनकी इंटरनल लिंकिंग भी कर सकते हो। मान के चलो कमांड सी पे क्लिक करा, इधर आएंगे कमांड वी पे क्लिक करेंगे, अलाइनमेंट राइट लेफ्ट साइड अपने आप हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पे तो पूरा बड़ा बड़ा शॉप नाउ भी लिख सकते हैं हम। इधर आएंगे शॉप नाउ, फिर हम आएंगे आइकन स्पेसिंग में, सेंटर रखा, फिर हम आएंगे यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, स्टाइल पे, टेक्स्ट कलर, बैकग्राउंड कलर, कलर सब कुछ सेट कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद होवर हमारा होता है, बॉर्डर के ऊपर कोई कलर चाहिए नहीं चाहिए, पैडिंग कितना डिफरेंस होना चाहिए, ऊपर नीचे से गैप कितना होना चाहिए, सारी चीज़ें यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। फिर हम इधर आते हैं कंटेंट पे। मैंने क्या करा, मुझे ना आपको एक रो ऐड करके दिखानी है, प्लस पे आती हूँ मैं, डबल रो ले लेती हूँ। डबल रो लेने के बाद हम आएंगे यहाँ पे एडिट सेक्शन पे। एडिट सेक्शन पे आने के बाद ना आपको ना बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि ये तो प्रो वाले के अंदर मिल रहे हैं। आपको प्राइस का टेबल लगाना है, क्रॉसर लगाना है, शेयर बटन लगाना है, पेपाल का बटन लगाना है, तो आपको एलिमेंटर प्रो खरीदना ही पड़ेगा। उसके बिना आप ना पेपाल का बटन लगा सकते हो, ना कोई स्लाइडिंग वाली गैलरी लगा सकते हो। इधर आते हैं हम यहाँ पे, ना कोई लॉगिन लगा सकते हैं। लेकिन हम एक चीज़ देखते हैं, क्या हम कोई अलग चीज़ ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमें दे रखा है एक साइट का लोगो, अगर आपको एलिमेंटर प्रो होता तो यहाँ पे मेरा एक लोगो आ जाता, फिर मैं साइड में अपना एक मेन्यू ऐड कर देती। एक ना हमारा शॉर्ट कोड नाम की एक चीज़ होती है, हम उसको डालेंगे। मैंने यहाँ पे शॉर्ट कोड डाला। अब आपको क्या दिख रहा है, गैलरी 1D 1 2 3 4 साइज मीडियम। अब ये क्या करेगा आपके साथ, वर्डप्रेस आपको कहता है अगर आपके पास अपनी वेबसाइट के कुछ कोड बने हुए हैं ना, उसको यहाँ पे सेव कर दो। मैंने क्या करूँगी, यहाँ पे आऊँगी वर्डप्रेस शॉर्ट कोड फॉर ई कॉमर्स। यहाँ पे आपको बहुत सारे कोड्स मिल जाएंगे, जिसके हिसाब से आप अपना पूरा का पूरा जो भी आपने लिस्ट कर रखा है, मान के चलो आपने कोई सूट की 4-5 फ़ोटोज़ अपलोड कर रखी है, तो आप सारे उन शॉर्ट कोड को पेस्ट कर सकते हो यहाँ पे। जैसे WooCommerce /कार्ट, एक कार्ट का पेज हो जाएगा, WooCommerce /माई अकाउंट का पेज हो जाएगा,
अब मैं चाहती हूँ सेम इसी तरीके से एक मेरे प्रोडक्ट का पेज हो जाए। मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जैसे वू कॉमर्स का लिखूँगी बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, तो जितने भी मेरे बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स होंगे वो ऐड हो जाएंगे। आप लोगों को मैं एक वो दे रही हूँ, कोड दे रही हूँ, जो कोड हमारे उसके लिए होता है प्रोडक्ट्स ऐड करने के लिए। दिखाती हूँ आपको, ये रहा मेरा कोड, इधर लिखूँगी मैं। यहाँ पे हम पहले लिखेंगे हाइफन प्रोडक्ट्स लिमिट, उसके बाद नीचे हमारे डबल कॉमा, ऊपर हमारे इन्वर्टेड कॉमास, उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे अगेन इन्वर्टेड कॉमा, कॉलम्स, फिर इन्वर्टेड कॉमास, फिर हमारे ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमास आते हैं, ये लो इन्वर्टेड कॉमास, फिर कैटेगरी, फिर नीचे से हमें डबल कॉमा डालने हैं, डबल 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 डबल, ऊपर इन्वर्टेड कॉमास एंड देन नंबर। ये क्या होता है, इसका मतलब ये होता है मैंने इसको एक शॉर्ट कोड बना के दे दिया कि मेरे को प्रोडक्ट दिखाने हैं सिर्फ 4, कॉलम होना चाहिए मेरा सूट, और क्या सॉरी कॉलम भी मेरे होने चाहिए 2, और कैटेगरी होनी चाहिए मेरी सूट। इस हिसाब से हम कर सकते हैं। अब क्या होगा, ये ना मेरे पूरे ई कॉमर्स में ढूंढ के लाएगा कि क्या मेरे पास कोई ऐसे प्रोडक्ट की लिमिट है 4। मैंने 4 सूट तो अपलोड कर ही नहीं रखे हैं यहाँ पे। क्या, हाँ एक मिनट, शॉर्ट कोड पे आते हैं, इधर आएंगे, नोटिस करो अभी वैसे तब भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, एक और रीज़न बताती हूँ आपको। यहाँ पे अभी मैंने इतने ई कॉमर्स की चीज़ों को ऐड ही नहीं करा, मैंने पूरा स्टोरी नहीं बनाया। जब मैं 10 से 12 प्रोडक्ट्स को ऐड कर लूँगी तब मैं कोड्स बना सकती हूँ। इसका मतलब यही होता है कि आपके 4 प्रोडक्ट एक बारी में दिखेंगे, 2 कॉलम दिखेंगे और सूट दिखने वाले होंगे। आप क्या करोगे, मैनुअली अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पे एज इट इज़ ऐड कर सकते हो। सेकेंड ऑप्शन क्या होता है आपके पास, यहाँ पे आने के बाद अगर मैं आपको इधर लेके आती हूँ, मान के चलो इसके वू कॉमर्स पे आएंगे अब हम। मैंने क्या करा, यहाँ पे प्रोडक्ट्स का ऐड कर लिया। पूरा एलिमेंटर प्रो है तो पूरा प्रोडक्ट्स का विजेट ऐड हो जाएगा, ऐड टू कार्ट ऐड हो जाएगा, प्रोडक्ट्स के पेजेस ऐड हो जाएंगे। एलिमेंटर प्रो से ही आप अपने ई कॉमर्स वाली वेबसाइट को अच्छे खासे तरीके से जा सकते हो। सिंपल एलिमेंटर कभी भी आपको जस्टिफाई नहीं देने वाला। फिर हम आते हैं यहाँ पे, देखो होम का पेज आप अच्छे खासे तरीके से सजा लोगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि आपके पास कार्ट, चेकआउट, माई अकाउंट, शॉप, स्विगी, इन सबके पेजेस के ऊपर कोई कमी होगी। इसके एक और पार्ट पे हम डिस्कस करते हैं। एक और था हमारा यहाँ पे, मान के चलो मुझे बनाना है मेन्यू। देखो मेन्यू 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 कहाँ है हमारा, यहाँ पे पेजेस का थीम कहाँ है हमारी, सबसे पहले ढूंढते हैं हम यहाँ पे। ये रहा थीम कहाँ गई हमारी, ऐड न्यू न्यू न्यू, हमारी थीम कहाँ चली गई, अस्त्रा डैशबोर्ड, कौन सी वाली कह रहे हो, टेम्पलेट्स, एक मिनट, एनालिटिक्स, प्रोडक्ट्स, होम, थीम तो यहीं कहीं आते दिख नहीं रही मुझे अभी। थीम, पेजेस, लाइब्रेरी, ये रही अस्त्र, अच्छा नहीं, होम, डैशबोर्ड, होस्टिंग करके पैनल पे जाते हैं। अभी हम इस पे हैं, रुको गलत पैनल पे, हम पैक पे जाएंगे, मिल जाएगा अभी। अब ना मुझे इसके हिसाब से भी, ई कॉमर्स के हिसाब से भी मेन्यू बनाना, और ई कॉमर्स के हिसाब से हम बहुत अच्छा खासा मेन्यू बनाएंगे। जैसे कि हमें मिलेगा यहाँ पे एम होम, ईमेल्स, वो कॉमर्स, शॉपिंग, ऑल प्रोडक्ट्स, ऐड न्यू, मार्केटिंग, थीम बिल्डर तो हमें चाहिए नहीं, पॉपअप, थीम बिल्डर पे चलते हैं एक बार। ये रहा मेन्यू, ठीक है। अब देखो मैंने क्या करा, मैंने एक फुटर नाम मैंने इसको रख दिया अभी मेन मेन्यू, ये मेरा मेन मेन्यू है। अब मैं चाहती हूँ व्यू ऑल पे क्लिक करूँगी। मैंने कहा मैंने एक पेज बनाया था शॉप का, मैं इसको ऐड करना चाहती हूँ, मैंने ऐड टू मेन्यू पे क्लिक करा। अब शॉप मेरा मेन्यू मान के चलो मैंने ऊपर रख दिया, होम नीचे ले आई हूँ मैं। फिर मैं चाहती हूँ यहाँ पे एक चेकआउट का पेज भी आ जाए, ऐड टू मेन्यू करा, मैंने चेकआउट का पेज भी कर दिया। फिर यहाँ प्रोडक्ट्स का पेज था, मैंने ब्लैक टॉप करके एक प्रोडक्ट बनाया था, ऐड टू मेन्यू कर दिया। ब्लैक टॉप को मैं ले गई ऊपर और मैंने इसको कर दिया शॉप के सब कैटेगरी में, सब वाला पेज बन गया ये, इसको राइट साइड करते ही। फिर हम आते हैं यहाँ पे, इस पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली ऐड टॉप लेवल पेजेस टू दिस मेन्यू, आप इसको सिलेक्ट नहीं करोगे, ये मेरा प्राइमरी मेन्यू है और ये मेरा फुटर मेन्यू भी है, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ पे वर्क करेंगे, हम स्क्रीन ऑप्शंस पे आएंगे। देखो
यहाँ पे हमें क्या मिलता है, जैसे अगर आपकी प्रोडक्ट की कैटेगरीज आपने शो करनी है, कई बार आपकी प्रोडक्ट्स की कैटेगरी यहाँ पे शो नहीं होएगी, तो उसके लिए आपकी प्रोडक्ट की कैटेगरी एंड प्रोडक्ट का टैग्स ऊपर से ऑन होना चाहिए। कई बार स्क्रीन ऑप्शन के अंदर ऊपर ऑन नहीं होता, जैसे हमने पहले वाले केस में लास्ट क्लास में कस्टम लिंक ऐड किया था, ऐसे ही प्रोडक्ट कैटेगरी एंड प्रोडक्ट टैग्स ऑन हो जाएंगे। फिर हम आते हैं यहाँ पे, जैसे ही मेरा एक मेन्यू बन जाएगा, बस टिक करना है, राइट टिक। उसके बाद हम आते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे मेन टॉपिक पे हमारे। मान के चलो मुझे फिर से एक और टेम्पलेट्स बनाना है, जैसे अगर मेरे को एक टेम्पलेट वाला ऑप्शन जहाँ मिले वहाँ रोकना आप, ठीक है। अब हमारा टेम्पलेट आएगा नीचे ही, हमारा सेव टेम्पलेट्स पे आते हैं, ठीक है। अब मैंने ना कुछ कई बार कोई पेज को डिज़ाइन करती हूँ, उसको सेव कर देती हूँ, वो ऑटोमेटिकली टेम्पलेट की फॉर्म में सेव हो जाता है। मैं क्या करूँगी, ऐड न्यू पे क्लिक करूँगी। उसने बोला सिलेक्ट अ टेम्पलेट यू वांट टू वर्क ऑन, लैंडिंग पेज, पेज या सेक्शन। मैंने कहा सेक्शन पे वर्क कर रही हूँ। उसने बोला नेम ऑफ़ योर टेम्पलेट, मैं कहा फुटर है मेरा टेम्पलेट का नाम। कई बार क्या होता है, आप कहते हो कहीं पे ना वो लिखा आता है पार्ट बाय वर्डप्रेस ORG, ऐसे डिज़ाइन बाय वर्डप्रेस ORG, उसकी जगह हमारा फुटर आना चाहिए। हमारा फुटर आएगा भी कैसे, आपको नोटिस करना पड़ेगा। यहाँ पे पहले आप अपना फुटर अच्छे खासे तरीके से सुंदर बनाओगे, उसके बाद एलिमेंटर प्रो पे जाओगे। एलिमेंटर प्रो होगा ना, जहाँ भी आपने सेव टेम्पलेट्स की जगह दिया है, वहाँ पे वो ऑटोमेटिकली आपको फुटर का ऑप्शन दे देगा। उस फुटर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे एंड डिज़ाइनिंग स्टार्ट कर दोगे, वहाँ से आपका जहाँ जहाँ वर्डप्रेस लिखा आ रहा है सब कुछ हट जाएगा। लेकिन सहारा किसका चाहिए हमें, प्रो का, सिंपल एलिमेंटर का नहीं चाहिए। एक और चीज़ छोटी सी चेक करते हैं हम, इधर आएंगे बैक पे। मैम समझ आ रहा है आपको थोड़ा सा भी, पक्का आ रहा है? कल मना कर दिया फालतू में, तब ये सोच रही हूँ कल समझ आ जाता है। कल वाला नहीं आता है सच, क्योंकि हमने ई-कॉमर्स नहीं करा ना, और तबीयत भी खराब थी। सुन के अपने आप आ जाएगा, आज नहीं तो कल अगर ना सुनना तो मिल जाता है ना। हाँ ये देखो, अब इधर आते हैं हम, यहाँ पे एक चीज़ चेक कर रही हूँ मैं फिर भी आप लोगों के लिए। अगर हम मुझे मिल जाए एक चीज़ अच्छी खासी वाली, ऑल फॉर्म्स तो मैं डलवाने नहीं, इस तरह पे हमें आपको लेके आना नहीं है। मेन्यू हम ऐड कर चुके हैं, प्लगइन्स हम देख चुके हैं, यूज़र्स हम देख चुके हैं, सेक्शन पे आते हैं। चलो इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फुटर वाली चीज़ क्लियर है आपकी कैसे बनेगी। टेम्पलेट्स में ऐड अ न्यू टेम्पलेट, वहाँ पे जहाँ आपको लिखा होता है ना सेक्शन, वहाँ पे आपका एलिमेंटर प्रो में ऑटोमेटिकली फुटर वर्ड पूरा आ जाता है। फुटर पे सिलेक्ट करोगे, फुटर बनाओगे, हर एक पेज का सुंदर सा फुटर बन जाएगा। उसके अंदर आप कस्टम लिंक्स डालोगे, फेसबुक के, इंस्टाग्राम के, अपना मैप डालोगे, अपना मेन्यू डालोगे एंड देन रेडी टू गो कर दोगे। और हम उसको सजा भी सकते हैं इजीली। कैसे सजाएंगे उसको, एलिमेंटर प्रो की मदद से ही सजाएंगे, ठीक है। क्योंकि एलिमेंटर प्रो हमें सोशल लिंक्स ऐड करने का ऑप्शन देता है। ये लगा लो फेसबुक इंस्टाग्राम के लिंक्स ऐड करने का ऑप्शन देगा। शॉर्ट कोड भी बहुत अच्छा देता है। और ई-कॉमर्स की वेबसाइट में हमें ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा कार्ट उठा के होम पेज पे हम मतलब डाल सकते हैं। बार बार थोड़ी हम अपना होम पेज बनाएंगे, एक फ़ोटो लाएंगे, साइड में बटन लगाएंगे, उसको डेकोरेट करेंगे, लंबा काम हो जाएगा। इससे अच्छा एलिमेंटर प्रो लिया, ई-कॉमर्स की वेबसाइट बनानी स्टार्ट कर दी। अब इधर आएंगे, स्टैटिक वेबसाइट एलिमेंटर से चल सकती है, लेकिन ई-कॉमर्स के लिए हमें क्या चाहिए, हमेशा एलिमेंटर प्रो। अब हम अपने फीचर्स को समझते हैं जो रहता था। देखो यहाँ डैशबोर्ड था, ये आपका होम पेज दिखाएगा और आपके अपडेट्स दिखाएगा। आपको ऑटो अपडेट्स करते रहना पड़ेगा अपनी वेबसाइट पे, अगर कोई भी वर्डप्रेस का न्यू वर्जन अवेलेबल हो जाता है तो। फिर हम आते हैं यहाँ पे पोस्ट होता है, ब्लॉगिंग के पोस्ट लिखने आते हैं हम लोगों को, सेम हमने यहाँ पे पोस्ट ही लिखना है। फिर आता था हमारा मीडिया लाइब्रेरी। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगर आपने यहाँ पे कोई भी फ़ोटो, अगर कोई वीडियो आपने अपलोड कर रखी है, यहाँ पे सारी चीज़ें दिखेंगी जो आपने अब तक अपलोड कर रखी है। ये था हमारा पेजेस में आने के बाद हम यहाँ पे ऑटोमेटिकली पहले पेज बनाते थे, उनको पब्लिश करते थे, फिर एडिट करते थे एलिमेंटर प्रो की मदद से। फिर अब आते हैं यहाँ पे कमेंट्स पे। अब किसी ने कमेंट करा हमारे किसी भी ब्लॉग पे तो हम उसको रिप्लाई कर सकते हैं। अब इधर आते हैं, इस पे क्लिक करेंगे, मेल पोएट पे आएंगे हम। यहाँ पे हमारी जितनी भी मेल्स आने वाली है, हम जितने भी ईमेल मार्केटिंग के रिगार्डिंग काम करने वाले हैं, वो यहाँ पे आने वाली है। फीडबैक, हमने कोई भी वो लगा रखा है, ये लगा लो कोई लीड ऐड चला रखी हो, या फिर हमने लीड ऐड, मैंने गलत वर्ड बोल दिया, अगर हमने कोई भी फॉर्म डाल रखा है, हमें जितने भी रिस्पॉन्सेस मिलता है, कोई भी बंदा सबमिट करता है, यहाँ पे दिखने वाले हैं। वो कॉमर्स हमें सारी चीज़ें कर चुके हैं, कूपन्स, ऑर्डर, स्टेटस कैसे क्रिएट करना, कैसे इसको अनेबल करना।
फिर हम आते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स पे आने के बाद हम ऑल प्रोडक्ट्स पे आएंगे। हमने यहाँ पे प्रोडक्ट्स को ऐड करना, जैसे मैंने यहाँ पे एक प्रोडक्ट को ऐड करा, आपने हर एक प्रोडक्ट को ऐड करना और उसकी आईडी भी मिल रही है हमें। फिर हम आते हैं एनालिटिक्स पे। यहाँ पे आपके कूपन, प्रोडक्ट, आपकी वेबसाइट की ओवरऑल परफॉर्मेंस, कितने बंदे कितनी देर तक रुकते हैं, आपकी वेबसाइट की पूरी हेल्थ, सारी चीज़ें दिखने वाली हैं यहाँ पे, जैसे टोटल सेल, नेट सेल, ऑर्डर। फिर हम आते हैं यहाँ पे सेटिंग्स पे आने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखने वाले हैं। साइट टाइटल आपका क्या, आपको टैगलाइन डालोगे, अपना यूआरएल डालोगे, एड्रेस डालोगे, आपकी मेल आनी चाहिए यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपका न्यू यूज़र डिफ़ॉल्ट रोल, आपका कोई बंदा ऑथर है, सब्सक्राइबर है, कोई भी बंदा ऐड होता है तो क्या होने वाला है, कोई भी नया बंदा आएगा, कस्टमर आएगा, मेरा ऑटोमेटिकली एक सब्सक्राइबर ही रहने वाला है। साइट लैंग्वेज इंग्लिश, टाइम जोन, डेट फॉर्मेट, वीक स्टार्ट ऑन, लॉगिन यूआरएल। अच्छा, याद हमने इसको सेव किया था, क्या था ये हमारा VP फॉर्म्स हाइड लॉगिन वाला, जिससे मेरा सिक्योर हो गया था। 1126 सिर्फ मेरे लिए है और 404 रीडायरेक्ट हो जाएगा अगर कोई बंदा 11 नॉर्मल लिखता है, tandoorimahool.com पे लॉगिन करने की कोशिश करता है। फिर हम आते हैं यहाँ पे इस पे लाइट स्पीड कैच पे। अगर मान के चलो इसके अंदर क्या होता है कि आपकी क्लाउड सर्विसेज फटाफट दिखने लग जाएगी कि आपका पेज का स्पीड कितना अच्छा है, आपके मोबाइल में कितनी अच्छी रिटेंशन आ रही है, आपकी इमेज कितनी पुल्ड होती है, आपको कितने रिक्वेस्ट मिलते हैं, आपको 404 एरर तो नहीं आ रहा। फिर हम आते हैं लास्ट एरिया पे, विच इज़ हमारा डैशबोर्ड, जिसके अंदर हमें जर्नल, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, पेज ऑप्टिमाइजेशन के बहुत सारे फीचर्स मिलने वाले हैं। हमें कुछ टिप्स मिलने वाली है कि आपने क्या क्या चीज़ें गलती कर रखी है, क्या क्या चीज़ें आपको ठीक करनी चाहिए। उसके बाद क्रॉलर का क्या मतलब है, तो गूगल क्रॉल करता है ना हमारी देखो website समझना, को, वही URLs। वेटिंग टू बी क्रॉल्ड, मेरी वेबसाइट पब्लिक नहीं है, वेटिंग टू बी क्रॉल्ड, अभी ये लगा लो, ये वाला साइन आएगा, ऑलरेडी कैश्ड, एक बार पढ़ के जा चुका है, सक्सेसफुली क्रॉल्ड, पूरा ही ढूंढ के चला गया कि हाँ मेरी वेबसाइट रैंक हो सकती है। ब्लॉक लिस्ट, रेड साइन आ गया कि ब्लॉक लिस्ट हो जाएगा। और रनिंग, कौन सी पोजीशन पे रन हो रहा है वो यहाँ पे बताएगा। हमने अभी इसको एक्टिव ही नहीं कर रखा है। यहाँ पे टूल बॉक्स पे आएंगे, टूल बॉक्स क्या करता है हमारे साथ, ये लगा लो कोई आपको पर्च फॉन्ट पेज चाहिए, अगर आपको कोई भी पेजेस चाहिए, फिर कोई भी टूल किट चाहिए तो आप यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। तो ये सारा ना, जैसे आप फ्यूचर में आगे वर्डप्रेस में बढ़ते जाओगे, कोई बंदा की कोई इंक्वायरी होती है, आप टूल बॉक्स प्लगइन्स में जाके अपने हिसाब से उसके पसंद का प्लगइन ढूंढ के इस पर काम कर सकते हो। फिर हम आते हैं यहाँ पे, इस पर क्लिक करेंगे कोलैप्सिबल मेन्यू पे। कोलैप्सिबल मेन्यू क्या कहता है कि अगर आपने कोई भी ऐसा मेन्यू बनाना है जो आपका कोलैप्स हो जाए, या फिर ये लगा लो स्लाइड वाला, तो आप इसमें ऐड कर सकते हो। लेकिन क्या हमें इसकी नीड है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम मेन्यू से बनाएंगे जो चीज़ बनाएंगे, और एलिमेंटर से बनाने वाले हैं। अब इधर आएंगे, वापस से मैं इस डैशबोर्ड पे आ गई। आपकी पूरी वेबसाइट मान के चलो रेडी हो गया, आपने ब्लॉग भी बना दिया, आपने पेजेस भी बना दिया, आपने ई-कॉमर्स के सेक्शन भी ऐड कर दिए, प्रोडक्ट्स भी ऐड कर दिए। आपके हर एक पेज ऑप्टिमाइज होना चाहिए, आपका मेन्यू के अंदर सारी चीज़ें सेट होनी चाहिए कि पहले आपका होम पेज दिखे, फिर शॉपिंग का दिखे, फिर प्राइवेसी एंड पॉलिसी का दिखे। कौन से ऐसे 2 पेजेस हैं जो बनाने हमें बहुत इंपॉर्टेंट है ई-कॉमर्स में? होम का, और मेन्यू, फूटर और होम तो मेन रहते हैं। होम, मेन्यू और फुटर। सबसे पहली चीज़ प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्रिप्शन, रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसी, ये इंपॉर्टेंट है। ये चीजें तो हाइड रहती है ना, ये privacy हाइड policy रहेंगी, तो लेकिन बनानी इंपॉर्टेंट है, डिस्क्लेमर भी। बनानी तो है, हाँ, पर एज ए अगर हम कस्टमर की उससे देखें तो उसके लिए हाइड कर देंगे, लेकिन रिटर्न पॉलिसी अपने फुटर में लिंक कर देंगे, ताकि ये सारी चीज़ें जो हम पॉलिसी बना रहे हैं ना, वो हमारे फुटर के अंदर लिंक रहती रहे। बात क्या होती है, अगर आपके पेज पे रिटर्न पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी ना, तो आपका पेज ई-कॉमर्स वाइज अच्छे तरीके से रैंक नहीं कर सकता। गूगल इन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करता है, क्या इस बंदे ने रिटर्न पॉलिसी, क्या इस बंदे ने रिफंड पॉलिसी, क्या इसने सारी चीज़ों को एक्टिव कर रखा, नहीं कर रखा। जब हम यहाँ पे काम कर रहे थे ऑर्डर्स वाली चीज़ पे, एक बार वूकॉमर्स पे चेक कर लेना, मान के चलो कोई रिफंड आ गया, कोई बंदा कहता है मेरा रिफंड कर दो, कैसे करोगे रिफंड? उसकी तो आएगी ना, उसकी रिक्वेस्ट हमारे ऑर्डर्स में आ जाएगी। हाँ। फिर हम रिफंड पे क्लिक करेंगे, हमारे बैंक अकाउंट से कट जाएगी। क्लिक करेंगे तो कटेगा, ऐसे नहीं कि ऑटो रिफंड हो जाएगा। ऑटो रिफंड के अलग रूल्स होते हैं, हमें रूल्स बनाने पड़ते हैं। अब हमने क्या करा, यहाँ पे अपनी वेबसाइट को ऑटोमेटिकली सबमिट करेंगे। मान के चलो मैंने तंदूरी महल पे क्लिक करा, मैं इतने दिन से आपको समझा ही रही थी, ये कुछ भी बनता जा रहा है। देख रहे हो, होम पेज ये आ रहा है, कार्ट का पेज ये आ रहा है, माय अकाउंट ये आ रहा है। अब ये देखो, मेरा ये होम पेज है, मेरा ये वाला होम पेज नहीं आना चाहिए, मतलब जो पहले बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा था उसको कैसे रोकूं? उसमें मेरे ब्लॉग्स दिख रहे हैं,